नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं मोनिका कजर, आपके अपने चैनल अवेयरनेस नॉलेज लाइफ पर। तो चलिए मैं एक छोटा सा विषय लेके आती हूँ। कोई ये विषय है हमें जागरूक करने का। माता पिता, सोसाइटी एंड न्यू नॉलेज है, ये न्यू खबर है जो आजकल बताई जा रही है लोगों में एंड न्यूज़ पर भी पता चल रहा है ये है क्या। तो चलिए हम विषय के ओर चलते हैं और इससे जागरूक होते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं कि कैसे अपने आप को और अपने लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। तो ये जो विषय है वो है डिजिटल रेप। रेप के बारे में आप सभी जानते हैं। बलात्कार यानी कि भारतीय दंड संहिता 376 में परिभाषित किया गया है। इसकी जो सज़ा है 10 वर्ष है और पूर्ण रूप से जो अपराध है वो सिद्ध होने पर कारावास भी हो सकती है और मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो हम ये जानते हैं कि डिजिटल रेप है क्या। डिजिटल रेप ना तो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, ना ही चिप वीडियोस के द्वारा की जाती है और ना ही चिप चैट के द्वारा की जा सकती है, यानी कि गंदी वीडियोस, और ना ही गंदी चैट के द्वारा की जाती है। ये किस द्वारा की जाती है और ये है क्या डिजिटल रेप। तो इसे में जानते हैं हम लोग कि हाल ही के दिनों में यूपी के नोएडा में एक रेप घटना के बारे में सुना। लोगों को चौंकाने के साथ साथ लोगों की जिज्ञासा में भी ये पैदा हुआ है कि ये डिजिटल रेप है क्या। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि दिल्ली के सटीक यूपी के नोएडा में 81 साल स्ट्रीट आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट पर्सन था वो, और 17 साल की नाबालिग के साथ ये डिजिटल रेप किया गया है। बिफोर 10 ईयर्स से ये शोषण भी कर रहा था और डिजिटल रेप भी कर रहा था। इनफैक्ट एक स्कूल में आयकर अधिकारी की लड़की के साथ दूसरा केस है जो 2 से 3 वर्ष की उम्र की जो बेटी है उसके साथ भी ये डिजिटल रेप हुआ है, जो कर्मचारी ने किया है। मतलब कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। ना तो वो उम्र देख रहे हैं, ना वो लिहाज देख रहे हैं, सिर्फ हैवानियत है और कुछ नहीं है। चलिए हम आगे जानते हैं कि डिजिटल रेप है क्या। रिपोर्ट एक्ट एगोन के अलावा किसी अंग या ऑब्जेक्ट जैसी अंग या किसी वस्तु का यूज़ करके सेक्स करना डिजिटल रेप कहा जाता है। और अगर मैं पॉइंट में कहूँ, किसी महिला को उत्पीड़न के लिए हाथ या पैर या उंगलियों का उपयोग किया गया वो डिजिटल रेप कहते हैं। तीसरे पॉइंट में, यदि कोई शख्स महिला की सहमति के बिना उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी उंगली अंगूठे से छेड़ता है तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। इंग्लिश में डिजिट का मतलब डिजिटल और हिंदी में डिजिट का मतलब अंग होता है। तो वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट अंगुली, अंगूठा, पैर और उंगली, शरीर के अंगों को डिजिट कहा जाता है। तो देखिए इसकी पनिशमेंट क्या है। विदेश की तरह भारत में यह कानून लागू किया गया। इस अपराध को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से आईपीसी में शामिल किया गया। इसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है, यानी कि 2012 में दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद ये एक्ट लागू किया गया। और आरोपी की इसमें 5 साल की सज़ा हो सकती है, कुछ मामलों में 10 साल की हो सकती है, कुछ मामलों में कारावास हो सकती है। तो ये डिजिटल रेप बहुत ज़्यादा, ये समझ लो अभी 2 केस हुए और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगी, प्लीज़ जागरूक रहिए और अपने बच्चों को, स्कूल हो चाहे बाहर हो, चाहे आप कहीं भी हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ कर रहा हो, चाहे वो रिलेटिव्स ही क्यों ना कर रहा हो, तो उन्हें विरोध करना सिखाएं, उनको ना कहना सिखाएं, उन्हें चिल्लाना सिखाएं। उनसे कहें कि किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई भी अपराध घटित कर रहा है, किसी भी प्रकार से आपको गलत टच कर रहा है, तो तुरंत अपने माँ बाप को बताएं और किसी पर भी भरोसा ना करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। अधिकतर जो केस हैं वो जान पहचान के लोग ही करते हैं। ऐसे केस ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में ऐसा लोग प्लानिंग कर लेते हैं, फिर इस तरह से ये शोषण और इस तरह की हरकतें जो रेप में आ जाती हैं फ्रेंड सर्कल में। हमें नहीं पता कौन कहाँ किस तरह से क्या हमारे लिए प्लानिंग कर रहा है। और तीसरा है जो सिर्फ और सिर्फ
अजनबी करते हैं। अन्यथा अजनबी तीसरी लाइन में जो भी करेंगे हमारी जान पहचान के लोग हमारे लिए ही अपराध ही होंगे, अपराध ही होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को अभी से ही अवेयर करें, जागरूक करें। इनफैक्ट कहते हैं ना बेटियां और लड़कियां तो इस प्रकृति की सुंदरता है। तो कहने का तात्पर्य है अपने आप को जागरूक करें, अपनी बेटियों को सुरक्षित करें। और कैसे सुरक्षित करना है उनको पहली बार तो विरोध करना सिखाएं, बहुत तेज होना सिखाएं उनको अभी से ही। क्योंकि क्या कहते हैं ना बचपन से ही बेटियों को लड़कियों को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर किया जाए तो अपने लिए कैसी भी घटना होगी तो पहले से ही फेस कर सकेगी। और आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बता सकेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि डिजिटल रेप हुए हैं और भी बढ़ सकते हैं। किसी पर भी भरोसा ना करें, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कहीं भी हो। अपने बच्चों को पहले से ही सिखाएं कि किसी पर भरोसा ना करें और किसी के साथ ना जाएं। और किसी कहने का तात्पर्य है उनको विरोध करना सिखाएं। उनको किसी भी तरह का कोई गलत टच करता है या कोई ऐसी हरकत करता है तो उन्हें एहसास करना सिखाएं, उन्हें प्रैक्टिकली समझाएं कि कोई आपको इस अंग पर टच करे, इस अंग पर टच करे तो आप क्या करेंगे। उनसे कहिए शोर मचाएं, अपने माता पिता को बताएं। इसलिए मैं कहती हूँ आप जागरूक रहिए, अपने बच्चों को जागरूक करिए और अपने से जुड़े हुए सभी बच्चों को जागरूक करिए। क्योंकि ये डिजिटल रेप कहीं कभी भी कहीं भी किसी भी समय हो सकता है। और बस हमारा काम है जागरूक 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 जागरूक। क्योंकि कानून की व्यवस्था हमारे लिए कितनी भी हो जाए, जब तक हम अपने लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकते। और डरने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ना आपकी अपनी बेटियों को। डरेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, आगे बहुत ज़िंदगी है। सो प्लीज़ बी अवेयर, ऑल गर्ल्स बी अवेयर। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, थैंक यू। ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, थैंक यू। टेक केयर।